हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी मोर इन लेस टाइम। जैसा कि आपको हमारे चैनल के नाम से ही पता चल रहा है, हमारे चैनल में आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत रिलीवेंट मटेरियल मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। यह मैथ्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स होते हैं। हमने 9th-10th क्लास में इन आइडेंटिटीज़ को पढ़ा तो है, लेकिन हम में से कुछ को का यूज़ नहीं आता और कुछ को ये ड्राइव करनी नहीं आती। आज हम सारे ही कंसेप्ट एक साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से। होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम चीज की दो बार मल्टीप्लाई। ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ईच एंड एवरी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ए के साथ, ए की बी के साथ, बी की ए के साथ, बी की बी के साथ। हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए दोनों सेम टर्म्स हैं। वेरिएबल सेम हो तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। दोनों का कोफिशिएंट 1 है, मीन्स हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यही हमारा आइडेंटिटी था जो हमने पढ़ा तो है, लेकिन इसको सोल्व करना नहीं आता था। नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही ईच एंड एवरी टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए बी माइनस बी ए दोनों सेम टर्म्स हैं। वेरिएबल सेम होने के बाद हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। दोनों का साइन नेगेटिव है, मीन्स साइन हमें नेगेटिव मिलेगा, लेकिन वैसे हम इनको ऐड करेंगे। -2ab। और आपको लग रहा होगा कि ये बी स्क्वायर माइनस के फॉर्मूला में भी बी स्क्वायर प्लस का कैसे आ गया। आप देखेंगे कि माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा। मीन्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों चीज प्लस की रहेंगी, लेकिन जो 2ab है वो माइनस का रहेगा। जब हम क्यूब में पहुंचेंगे तो ऑल थिंग्स विल बी नेगेटिव, बट नाउ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर पॉजिटिव, 2ab इज नेगेटिव। अब अगर इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज को हम ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें मिलेगा ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab एक के आगे पॉजिटिव साइन, एक के आगे नेगेटिव साइन, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप मैं आप सबको ये क्लियर करती हुई चल रही होंगी। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं अपनी और भी बेस्ट कोशिश करूंगी। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जो ये बीच में नेगेटिव का साइन है, ये ब्रैकेट खुलने के बाद इन सारी टर्म्स के साइंस को चेंज कर देगा। मीन्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab माइनस था तो वो प्लस बन जाएगा प्लस 2ab। ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव आपस में कैंसिल, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें रिजल्ट में मिलेगा 4ab। अगर आपको एग्जामिनर ने ए प्लस बी दे दिया, ए प्लस माइनस बी दे दिया, तो आपको ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है। आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा और उनका डिफरेंस निकाल लेना होगा। लेकिन अभी आपको ए बी निकालना है और आपको जो चीज मिली है वो 4ab की वैल्यू है, मीन्स उसको 4 से भी डिवाइड करना होगा, आपको ab की वैल्यू मिल जाएगी। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूला से हमें अगर ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए बी की वैल्यू दे रखी है तो हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालने के एबल होंगे। जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड अगर इसमें हम +2ab और -2ab कर देंगे, वैसे तो हमने ऑल ओवर जीरो को ही ऐड किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ में पॉजिटिव साइन की सेम चीज़ और नेगेटिव साइन की सेम चीज़ ऐड करने के बाद उस टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसमें 2ab को ऐड किया, 2ab को सब्ट्रैक्ट किया। जो +2ab था वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने में यूज होगा और -2ab मिलकर -4ab बना देंगे। इसलिए अगर हमें एग्जामिनर a प्लस बी की वैल्यू दे देता है, ab की वैल्यू दे देता है और हमसे a माइनस बी की वैल्यू निकालने को बोलता है, तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना होगा।
नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मैंने आपको बताया कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू दे दी जाती है, ए बी की वैल्यू दे दी जाती है, तो आपके लिए ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ए माइनस बी की वैल्यू दे दे और ए बी की वैल्यू दे दे, तो आप ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सीखिए इसी फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटरचेंज करने के बाद हमें मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये माइनस 4ab था, ये ए माइनस बी के पास जाने के बाद प्लस का बन जाएगा। मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही हमने इस फॉर्मूला में किया है। ये इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करके दिखा रखी है, लेकिन कोई भी एग्जामिनर डेरिवेशन नहीं मांगता, हमसे इन चीज़ की वैल्यू देके हमसे कुछ निकालने को बोलता है। इसीलिए मैं आपको ये आइडेंटिटी क्लियर कराती हुई चल रही हूँ, इनके यूज़ बताती हुई चल रही हूँ। डेरिवेशन मैंने सिर्फ इसलिए की है ताकि आपको सहूलियत हो इनको समझने में, इनको यूज़ करने में। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू दे दी जाती है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको बस उनको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे इतने इजी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से ही शुरू करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आगे बढ़ सको। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट होगा तभी आप एडवांस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं इन आइडेंटिटीज़ को पहले कराना चाहती हूँ, ताकि अगर मैं थोड़े और एडवांस फार्मूलोज की तरफ बढ़ूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ए प्लस बी ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इनके साइंस अपोजिट हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमें सिर्फ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हमारा रिजल्ट था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पावर 4 में। हमें पता है कि पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर करने के बाद हमें पावर 4 मिलती है। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करने के बाद हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमें इसमें से ए 4 प्लस बी 4 को ही निकालना हो, तो हम 2 ए स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे और हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हमारी आइडेंटिटी थी। अब अगर अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, सिंपली ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे देता है और ए बी की वैल्यू दे देता है, तो आपको ए बी का होल स्क्वायर करना होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। वही आपकी वैल्यू होगी ए 4 प्लस बी 4 की। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देता है एग्जामिनर, वैसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना पका पकाया आपको कोई देगा नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू देगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का यूज़ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, उसका होल स्क्वायर करना है, ए बी का होल स्क्वायर करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपस में दोनों को ऐड कर देना है। आपको ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं पावर 3 की तरफ। हमें पता है कि हम स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो हम पावर 4 इवन टू इवन पावर तो हम जा सकते हैं, लेकिन ओड पावर की तरफ कैसे आए, ओड पावर पर पहुंचना इतना इजी नहीं होता। इसलिए ए प्लस बी का होल क्यूब निकालने के लिए हमें ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी थ्राइस मल्टीप्लाई करनी होगी। जब हम इनकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स हम पहले भी करके आए हैं ए प्लस बी की, ए प्लस बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसकी अगर ए प्लस बी के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। 2a स्क्वायर बी 1a स्क्वायर बी आपस में ऐड होने के बाद 3a स्क्वायर बी बनाएंगे। बी स्क्वायर ए प्लस 2ab स्क्वायर आपस में ऐड होने के बाद हमें मिलेगा 3ab स्क्वायर। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन ले देंगे, हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में a प्लस बी। मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आपको ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करके नहीं दिखाना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई नहीं पूछता। आपको सिंपल ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर आपको 997 का क्यूब पूछा जाए तो आपको
नहीं, अभी 997 का तो माइनस के फॉर्मूला में यूज़ होगा। अगर आपको 1003 का क्यूब पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, उसको 1000 प्लस 3 में ब्रेक करना होगा। 1000 प्लस 3 का होल क्यूब, और होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मीन्स 1000 का क्यूब प्लस बी क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 3 ब्रैकेट 1000 प्लस 3। आपके लिए 1003 का क्यूब निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपको 1003 इंटू 1003 इंटू 1003 ऐसे करके उसका क्यूब निकालना होगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं आपको ये आइडेंटिटीज़ करवा रही हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो भी आपको ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े क्यूब निकालने होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्क्वायर निकालने होते हैं। वैसे मैं आपको बाद में स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालने की भी ट्रिक सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको ये आइडेंटिटी सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रिक्स भी इन्हीं आइडेंटिटी से बनती हैं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक कि ऐसे ही नहीं बन जाता, वो एक बेसिक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। जब आपकी नींव मजबूत होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये मिला कहाँ से है, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ट्वाइस मल्टीप्लाई हम पहले भी करके आए थे ए माइनस बी और ए माइनस बी की, हमें मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसकी ए माइनस बी के साथ एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। और इन सबको ऐड करने के बाद, कॉमन लेने के बाद हमारा सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मैंने ये एरो लगा के इसीलिए शो किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो, आपको समझ आ सके कि मैंने किस चीज़ की किसके साथ मल्टीप्लाई कर रखी है और किसकी। ये एरो लगा के मैंने शो किया है कि इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुई है, इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुई है। अब हम आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी फॉर्मूला से देखिए, अगर हमें इस फॉर्मूला में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि राइट हैंड साइड में है, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, सिंपली 3ab इंटू ए प्लस बी को ए प्लस बी के होल क्यूब के पास भेजना होगा। जब कोई भी चीज़ इक्वल से उस साइड जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। मीन्स अगर हमें राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो 3ab को उस साइड भेजने के बाद वो नेगेटिव का बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैंने इसको सोल्व करके भी दिखाया है। सोल्व करने के बाद ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स इक्वल के दोनों साइड इक्वल चीज ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही उस साइड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही इस साइड है। आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है कि ये बिल्कुल सच है, ट्रू बात है। ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करें, कुछ भी करें। आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है। अब अगर आप इस फॉर्मूला में आए, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए हो तो हमें 3ab इंटू ए माइनस बी को इक्वल के उस साइड भेजना होगा, और ये इधर माइनस का है। अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा। मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। मैंने इसको सेटिस्फाई करके भी दिखाया है, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अब अगर इसी फॉर्मूला में हम देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी था। इसमें ए प्लस बी फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से ए प्लस बी अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी बनेगी। अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछ ले तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसको सेटिस्फाई भी करा के दिखाया है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर इसी आइडेंटिटी में, जो हमारी 13th आइडेंटिटी थी, उसमें ए माइनस बी कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये भी हमको याद रखनी है और पहले वाली भी हमको याद रखनी है। अब इनका कंक्लूजन है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको क्यूब के फॉर्म में करवाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनसे कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल जरूर बनते हैं।
अलजेब्रा इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें अलजेब्रा ना आता हो। मीन्स ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, मैंने ये सब कुछ पहले ही करा दिया है, बस ऑल ओवर कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप देख लीजिएगा। और ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनके यूज़ करके दिखा रखे हैं इन्होंने कि यूज़ कैसे होंगे। अभी हम ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब पे नहीं पहुँचे हैं, ना स्क्वायर पे, क्योंकि मैं थ्री टर्म्स का आपको कल करना सिखाऊंगी। फिलहाल हमने बस 2 टर्म का ही किया है, ए और बी का, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अभी इसका यूज़ है जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका यूज़ करना दिखा रखा है। और इसका एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी हो तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। और इसका यूज़ करना इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, आप इसको देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छा रिलेवेंट मटेरियल पाने के लिए। हम हर एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। हम ये अभी बेसिक से शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बस ऐसी चीज़ें कराते रहेंगे, हम एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन हम पहले नींव मजबूत करना चाहते हैं ताकि आपको बेसिक पता हो, तभी आप शॉर्ट ट्रिक्स पर पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।